राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में 9.5 लाख से ज्यादा महिलाएं रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, लेकिन इस आंकड़े के पीछे एक बेहद ही खतरनाक और डरावनी सच्चाई है कि राजगढ़ जिले में 9.5 लाख महिलाएं रहती है और राजगढ़ जिले में स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं वो कितने हैं? केवल 2। यानी कि लगभग आप मान सकते हैं कि 5 लाख महिलाओं पर केवल एक डॉक्टर है स्त्री रोग विशेषज्ञ। टोटल जिले में, इतने बड़े जिले में जहां पर 2-2 मंत्री हैं, 3 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद महोदय भाजपा के हैं, वहां पर केवल और केवल 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। और ये जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये महिलाओं के बलबूते पर बनी है। लेकिन महिलाओं के लिए ये सरकार क्या कर रही है, इसकी काली सच्चाई आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राजगढ़ जिले की वो जो 9.5 लाख बहनें हैं, उनके लिए सरकार किस तरीके की बेहतरीन सुविधाएं लेकर आई है, इसकी पूरी काली सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। राजगढ़ वालों, 9.5 लाख महिलाएं हैं, मैंने बोला लगभग। दो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और राजगढ़ की डॉक्टर को सिजेरियन करना नहीं आता है। डिलीवरी में जो सीजर वाला ऑपरेशन होता है वो आता ही नहीं है। जिला अस्पताल में डॉक्टर अंजलि शर्मा पदस्थ है, जिनको सिजेरियन करना नहीं आता है, वो करती भी नहीं है। ब्यावरा में पदस्थ डॉक्टर आर.के. जैन जो है, उनको आना पड़ता है राजगढ़ जिले में, राजगढ़ जिले के जिला अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए, सिजेरियन करने के लिए। तो आप सोचिए कितनी मझधार में नहीं आए हैं। एक और आंकड़ा है राजगढ़ वालों जो बड़ा आपको चौंका देगा, आपके दिल को थोड़ा सा थाम कर बैठना, क्योंकि ये जो आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं ये आपका दिमाग खाली कर देगा कि भैया सारंगपुर, जहां के मंत्री जी रहने वाले हैं गौतम जी टेटवाल, नरसिंहगढ़ मोहन दादा का इलाका है, भाजपा के विधायक है, खिलचीपुर हजारीलाल दांगी का क्षेत्र है, जीरापुर भी उन्हीं का क्षेत्र है, पचौर में भी जो है, पचौर भी जिनके हवाले हैं वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं गौतम टेटवाल। एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है इन जितने भी मैंने अस्पताल, जितने भी शहर बताए हैं, इन शहरों के सिविल अस्पताल में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। आप सोचो कि कितना मझधार में है हमारा राजगढ़ जिला, कि जब मां बहनों की डिलीवरी का समय आता है राजगढ़ वालों, तो कभी कोई जा रहा है भोपाल, कोई जा रहा है इंदौर, कोई जा रहा है राजस्थान झालावाड़, कोई जा रहा है कहीं और। तो आप सोचिए कितना मझधार में हमारा जिला, कि हमारे जिले में 9.5 लाख महिलाओं पर केवल और केवल 2 महिला विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप बात सारंगपुर की करते हैं राजगढ़ वालों, तो सारंगपुर में निश्चेतना पर डॉक्टर सरिता यादव और संविधा पर डॉक्टर तस्लीम मंसूरी डिलीवरी कर रही है। जो संविधा वाली डॉक्टर है वो डिलीवरी कर रही है। नरसिंहगढ़ में बॉन्ड पर एक डॉक्टर पदस्थ है जिनका नाम है डॉक्टर मोनिका गर्ग, वो डिलीवरी कर रही हैं। 200 से ज्यादा महिलाएं रोजाना, औसतन 200 से ज्यादा महिलाएं रोजाना राजगढ़ के जिला अस्पताल में केवल और केवल डिलीवरी के केस में आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 100 महिलाओं को रेफर कर दिया जाता है, यानी कि 50% केस को राजगढ़ जिले से दूसरी जगह पर रेफर कर दिया जाता है। राजगढ़ जिले में झेला ही नहीं जाता है। विकास क्या किस चीज को मानते हैं हम लोग? केवल बिल्डिंग बना दो उसको विकास मानेंगे क्या आप लोग? कि बस भवन अच्छे बना दो, रंगाई पुताई कर दो, उसमें डॉक्टर ही मत बिठाओ। एक और आंकड़ा है इसमें, एक और आंकड़ा जरा सुनकर जाइएगा, वीडियो छोड़िएगा मत अभी। 126 डॉक्टर के पद है राजगढ़ वालों, खाली 126 डॉक्टर्स के पद है, माफ कीजिएगा, जिसमें से 64 पद खाली है पूरे के पूरे जिले में। और जिला अस्पताल में 5 डॉक्टरों के रिक्त पद थे, जिनमें से 1 डॉक्टर की पद स्थापना हुई है, 4 पद अभी भी खाली हैं। ब्यावरा का आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, जिनमें 2 रिक्त पद थे, जिनमें से 1 की नियुक्ति हुई है, 1 अभी भी खाली है। सारंगपुर जो मंत्री जी का इलाका है, उनमें 2 रिक्त पद है और दोनों के दोनों ही रिक्त पद है, पद स्थापना अभी हुई ही नहीं है सारंगपुर में। नरसिंहगढ़ का आंकड़ा यह है कि भैया वहां भी 1 रिक्त पद था, 1 भर दिया और 1 रिक्त पद अभी नरसिंहगढ़ में वो भी फिल है, कोई दिक्कत नहीं है। खिलचीपुर में भी 1 पद खाली है अभी, जीरापुर में भी 1 पद खाली है अभी, पचौर में भी 1 पद खाली है, 1 की पद स्थापना हुई है। राजगढ़ वालों, ये जो आंकड़े हैं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये खबर हम सबके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आजकल आप
आपके घर में यदि कोई माँ बहन डिलीवरी का केस होगा तो आप इस बात की कल्पना कीजिए राजगढ़ वालों कि राजगढ़ जिले में मैंने बोला कि 50% से ज़्यादा महिलाओं की डिलीवरी होती ही नहीं है, उनको झेला ही नहीं जाता है। कोई बेचारा गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी कैसे डिलीवरी करवा लेगा राजगढ़ जिले में अगर उसको वहां पर नहीं झेला गया तो? वो पहले जुगाड़ करेगा गाड़ी की, 4 व्हीलर की, 4-5 हजार रुपये इमरजेंसी में उसको वहां देना पड़ेगा। उसके बाद कहीं वो बड़े शहर में गया तो हॉस्पिटल वालों को पैसा देना पड़ेगा, कर्जे में डूब जाता आदमी इस डिलीवरी के चक्कर में। लेकिन राजगढ़ जिले के जो जनप्रतिनिधि है वो कर क्या रहे हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी सरकार है। अब तो वो मांग कर सकते हैं, कम से कम 2-4 डॉक्टर लेकर आ सकते हैं अपने क्षेत्र के अस्पताल में, इतना तो हो ही सकता है राजगढ़ वालों। ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पांचों विधायक है, उनमें से 2 मंत्री है, हमारे माननीय सांसद जी हैं। जनता जनार्दन ने आपको चुनकर भेजा है सर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये तो मौलिक व्यवस्था होनी चाहिए इंसान को। इसके लिए तो आप चलो पानी के लिए आप तड़पा दो, पानी तो हमारे राजगढ़ जिले की मातृशक्ति गगरे से लेकर आ जाती है, अपने सर पर ढो लेती है। आप किसी के लिए आप सड़क अच्छी मत बनाओ, वो भी चलेगा। हमारे राजगढ़ जिले के किसान भाई, छोटे छोटे बच्चे कई गांवों में आज भी कीचड़ वाली सड़क से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिक सुविधा मत दो, लेकिन कम से कम ये हमारा मौलिक अधिकार है कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, इसका तो हमें अधिकार है, ये अधिकार तो हमें मिलना चाहिए। क्या हमारे चुने हुए विधायकगण कभी विधानसभा में प्रश्न लगाए हैं कि भैया हमारे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर नहीं है, आप हमें अच्छे डॉक्टर दीजिए? कभी किसी विधायक ने पूछा है ये? और तो और जब कांग्रेस के विधायकगण भी बैठे थे तब भी यही हालचाल था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के विधायक थे तब सब कुछ बढ़िया सुविधा थी। 3 विधायक कांग्रेस के भी थे राजगढ़ जिले में, वहां पर भी तब भी ऐसी सुविधा थी। विधायकों को धरने पर बैठना पड़ता था, लेकिन यह बहाना मिल जाता था कि भाई हमारी तो सरकार सुनती ही नहीं है, हमारे तो मुख्यमंत्री ही नहीं है। लेकिन आज तो सब कुछ है, केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, हम विधायक आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब किस बात की कमी है? अब तो बस आपको लेटर लिखना है और आपकी पदस्थापना करनी है। और यदि उसके बाद भी आपकी सरकार नहीं सुनती है तो फिर आप धरने पर बैठिए आपकी जनता जनार्दन के लिए, हम जैसे मीडिया कर्मी आपका स्वागत करेंगे। तो ये होना चाहिए। ये आंकड़े डरावने थे, ये आंकड़े चौंकाने वाले थे। ये खबर दैनिक भास्कर ने छापी थी, ये खबर मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी। पूरा क्रेडिट राजगढ़ जिले के दैनिक भास्कर के संपादक को इस खबर में देना चाहूंगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इस आंकड़े को जन जन तक पहुंचाइएगा ताकि जनप्रतिनिधि के कानों में कम से कम जू रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।